बोले बाबा के चरणों में सोरी नरेश बड़ा का प्रणाम स्वीकारो। भोले बाबा के चरणों में सोरी नरेश बालासुर की पुत्री उषा का प्रणाम स्वीकारो। कल्याण हो बेटी उषा। हे बेटी उषा, तुम मेरे परम भक्त शोणित नरेश बालासुर की पुत्री हो। हाँ भोले बाबा। तो सर्वप्रथम ये बतलाओ बेटी उषा, हमारे इस कैलाश पर्वत के साथ साथ मेरे पास किस कार्य हेतु पधारी हो बेटी? हे भोले बाबा, मैं आपके पास अपने पिता के आदेशानुसार आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हूँ। शिक्षा ग्रहण करने के लिए? वाह बेटी उषा, ये तो आपकी सोच अति उत्तम है। मेरे परम भक्त शोणित नरेश बालासुर की पुत्री हो, हम तुम्हें शिक्षा अवश्य प्रदान करेंगे बेटी। उचित आसन ग्रहण करो। बेटी उषा, कि ये भोले बाबा, हमारे पास आने से पूर्व तुमने पास पड़ोस के गुरुकुल में शिक्षा को अध्ययन किया अथवा नहीं? हाँ भोले बाबा, मैंने अपने महल के पास गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। तब तो तुम्हें विद्यार्थियों के लक्षण अवश्य ज्ञात होंगे। लक्षण? विद्यार्थी के लक्षण? परंतु कैसे लक्षण हमें नहीं पता है भोले। चलो कोई बात नहीं। सर्वप्रथम विद्यार्थी में 5 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, वो तुम्हें मैं अध्ययन कराता हूँ। बोलो भोले बाबा। जिस विद्यार्थी को पांचों लक्षणों का नियम संयम से पालन करता है, वो विद्यार्थी थोड़े ही समय में विद्या अध्ययन करके समस्त विद्याओं पर विजय पा लेता है। वो इस प्रकार से है बेटी, श्रवण करो। काग चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथोचा अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बेटी उषा, काग कौवे को कहते हैं। जिस प्रकार से कौवा पक्षी अपने में चतुर होता है, विद्यार्थी को वैसे ही चतुर होना चाहिए। वको ध्यानम, बगुला पक्षी एक होता है। जिस प्रकार से बगुला पक्षी अपने शिकार पर ध्यान लगाता है, विद्यार्थी को वैसे ही अपने पुस्तक पर ध्यान लगाना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान कुत्ते को कहते हैं। जिस प्रकार से कुत्ता पशु ऐसी निद्रा में सोता है, थोड़ी ही आहट पा करके तत्काल जागृत हो जाता है, विद्यार्थी को ऐसी नींद सोना चाहिए। अल्पाहारी, विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। और गृहस्थ त्यागी, यदि विद्यार्थी को गृह आश्रम छोड़ करके एकांत जगह अपना ले तो थोड़े ही समय में विद्या अवश्य प्राप्त हो जाती है। ये 5 प्रकार के रहे विद्यार्थियों के लक्षण। अब कुछ प्रश्न पूछता हूँ तुमसे बेटी उषा, उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य बतलाना। हे भोले बाबा, यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हमें आते होंगे तो अवश्य मैं आपके प्रश्नों के उत्तर शीघ्र बतलाऊंगा। श्रवण करो बेटी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और अग्नि से तेज है, तो काजल से कारी। जल से पतला क्या हो सकता है? कौन भूमि से बढ़कर हो सकता है? कौन अग्नि से तेज हो सकता है? और कौन काजल से काला हो सकता है? बेटी, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। हे भोले बाबा, कि जल से पतला जाने पाप भूमि से भारी, से काजल
से कारी। ये बोले बाबा जैसे पतला ज्ञान होता है और पाप भूमि सी भारी होता है और क्रोध अग्नि से भी तेज होता है और कलंक काजल से काला होता है। वाह बेटी उषा, तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर बतलाया। दूसरा प्रश्न सुनो बेटी कि दुई पग चलाई चार लटकाए, दुई पग चलाई चार लटकाए, सत्य प्राणी दो पैरों से चल रहा है, चार पैर लटक रहे हैं, शीश तीन है परंतु आंखें दो ही है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। ही बोले बाबा ये उस समय की बात है जब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। उस समय श्रवण के दो पग चल रहे थे और उसके माता पिता के चार पैर लटक रहे थे क्योंकि वो दोनों तरफ पल्ले में बैठे हुए थे और तीन शीश, दो उनके माता पिता के, एक श्रवण के और दो नेत्र श्रवण के और उनके माता पिता तो अंधे थे। इसलिए बोले बाबा कि दुई पग चलाई चार बाबा क्या इस प्रश्न का उत्तर यही होगा? हाँ बेटी अवश्य, तुम्हारा कथन सत्य है, यही उत्तर है। बेटी उषा आज की शिक्षा तुम्हारी यहीं तक है और कल प्रातः काल हमारे पास इससे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में आना। जिस विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त होता है उसे और अतिशीघ्र विद्या प्राप्त हो जाती है। क्या बोले बाबा? हाँ बेटी, यदि ऐसी बात है तो अवश्य मैं कल ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी। अवश्य बेटी जा सकती हो। जाती जाती प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटी। देवी पार्वती देखो संध्या का समय हो चुका है, आओ थोड़ा विश्राम किया जाए। आओ इधर देखे भक्तों, आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम करते हैं और माता पार्वती चरणों को दबा रही हैं कि गौरा धीरे